प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। हरिमंदिर की उसारी। जब सरोवर की कार सेवा संपूर्ण हो गई तो गुरुजी ने भाई बुड्ढा, भाई गुरदास, भक्तु बहिलो आदि से सलाह करके कढ़ा प्रसाद की देग तैयार करके सरोवर के बीच हरिमंदिर की नींव रखने के लिए भाई बुड्ढा जी से 4 गुरु साहिब का नाम लेकर अरदास कराई और फिर अपने कर कमलों से एक ईंट पकड़कर नींव रखकर कढ़ा प्रसाद की देग बांटने की आज्ञा दी। तदुपरांत सभी लोग बड़े उत्साह से सेवा में लग गए। विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण करके कार सेवा करने आया। जब असंख्य सिख कार सेवा कर रहे थे तो उस समय गुरु दुख भंजनी बेरी के नजदीक 68 तीर्थ के स्थान पर बैठकर देख रहे थे। एक दिन विष्णु भगवान जी देवताओं सहित मानव रूप धारण करके सेवा करने आए। कोई देवता मिट्टी की टोकरियां भरता व कोई उठाकर बाहर ले जा रहा था। विष्णु भगवान की टोकरी उसके सिर से एक बालिश्त भर ऊंची जाती देखकर सिखों ने गुरु जी को बताया कि महाराज, एक नए ही रंग रूप का मनुष्य है जिसके सिर पर मिट्टी की टोकरी बालिश्त भर ऊंची रहती है। उसके साथी और वह आप बड़ी स्फूर्ति से दौड़ दौड़ कर कार सेवा कर रहे हैं। गुरु जी ने सिखों से यह वार्ता सुनकर जब आप आकर उनके दर्शन किए तो आप जी ने विष्णु भगवान के प्रथाएं यह शब्द उच्चारण किया। अपनी यह महिमा सुनकर विष्णु भगवान जी ने आशीर्वाद दिया कि यह मेरा सबसे श्रेष्ठ मंदिर होगा। यहाँ सदा ही मेरे नाम का कीर्तन प्रवाह चलता रहेगा। इस प्रकार वरदान और वचन करके विष्णु जी अलोप हो गए। तरनतारन सरोवर की रचना। रामदासपुर अमृतसर में गुरु जी के पास अनेक सिख आगे पीछे आकर अपने भ्रम निवृत्त करके और नाम का उपदेश लेकर अपना जन्म सफल करते थे। एक दिन गुरु जी ने अपने ननिहाल परिवार को मिलने के लिए गोइंदवाल जाने की तैयारी की और अपने साथ भाई बुड्ढा जी आदि कुछ वृद्ध सिखों को ले लिया। रामदासपुर से चलकर आप जी अब वाले तरनतारन वाले स्थान पर एक वृक्ष के झुंड नीचे एक पानी के कच्चे सरोवर के किनारे आराम करने बैठ गए। के गुरु जी की महिमा सुनकर वहां कुछ कुष्ठ दर्शन करने के लिए गए। उन्होंने प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह, हम इस रोग से बड़े दुखी हैं। हम पर कृपा करो जिससे हमारा यह रोग दूर हो जाए। उनकी श्रद्धा पूर्वक प्रार्थना स्वीकार करके इस स्थान के आसपास के गांव पलासौर और खारा के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाकर गुरु जी ने कहा कि इस स्थान पर हम एक तीर्थ का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें स्नान करने से कोढ़ियों का कुष्ठ रोग दूर होगा। गुरु जी का यह वचन मानकर उन्होंने गांव के लोगों को 1,57,000 रुपए देकर गुरु जी को जमीन सौंप दी। तदुपरांत गुरु जी ने 17 वैशाख संवत 1347 को सरोवर की खुदाई आरंभ कर दी। इसको संपूर्ण करके संवत 1653 में तरनतारन नगर बसाया। सरोवर को पक्का करने के लिए जब पक्की हुई ईंटों के भट्टे पकाए तो नूरदीन के पुत्र अमीरुद्दीन ने गुरु जी के भट्टों से ईंटें उठवाकर अपनी सराय, जो गांव नूरदीन बन रही थी और ईंटें कम हो गई थी, को लगा ली। उसकी जबरदस्ती देखकर गुरु जी ने वचन किया, जहाँ यह ईंटें लगेंगी उनकी जड़ें उखाड़कर यह यहाँ ही आ जाएंगी। यह काज हमारे सिख करेंगे।
गुरुजी के यह वचन सरदार जसा सिंह रामगढ़िया ने संवत 1923 में पूरे किए, जब उसने नूरदीन सरा और उसके मकान को गिराकर उन ईंटों से ही तरनतारन के सरोवर के दो तरफ पक्के किए। सरोवर और मंदिर की बाकी सेवा महाराजा रणजीत सिंह और कंवर नौनिहाल सिंह ने करवाई। कंवर ने एक मुनारा भी सरोवर के किनारे बनवाया, जो आज तक कायम है। गुरु अर्जन देव जी का जारी किया हुआ यहाँ कुष्ठ के रोगों का एक आश्रम भी है। गुरु जी का कथन है कि इस सरोवर में स्नान करके कुष्ठ रोग ठीक हो जाया करेगा। भाई हेमे के पास छापड़ी गांव अमीरुद्दीन की जबरदस्ती के कारण गुरु जी सरोवर की सेवा को छोड़कर भाई हेमे के पास गांव छापड़ी चले गए। भाई हेमे ने अपनी झोंपड़ी गांव से बाहर डाली हुई थी, जिस पर खुश होकर गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किए। यहाँ से चलकर गुरु जी सरहाली गांव चले गए और कुछ दिन नाम बाणी का उपदेश देते रहे। यहाँ गुरुद्वारा चुब्बा साहिब बना हुआ है। चोला भोजन। सरहाली से गुरु जी भैनी गांव की संगत के उद्धार के लिए वहाँ गए। इस गांव की एक श्रद्धालु माई गुरु जी को प्रतिदिन चूरी खिलाती, जिस पर प्रसन्न होकर गुरु जी ने वचन किया कि यह गांव जहाँ घी चीनी का सानिग्ध भोजन रोज ही मिलता है, भैनी नहीं चोला है। इस प्रथाए गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया। आप जी के इन वचनों के कारण गांव का नाम भैनी से बदलकर चोला साहिब प्रसिद्ध हो गया। गुरु जी ने यहाँ बहुत दिन निवास किया, जिसकी याद में यहाँ एक सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। गांव के अंदर माता जी का एक स्थान है। डल्ले गांव। चोले गांव से चलकर गुरु जी गोइदवाल से होते हुए व्यास नदी को पार करके डल्ले गांव चले गए। गुरु जी इस गांव ही ठहरे हुए थे कि जालंधर का सूबा सवेद अजीम खां, जो इन गांवों के दौरे पर चढ़ा हुआ था, उसने जब गुरु जी की महिमा सुनी कि आपकी हिंदू मुसलमानों को बराबर उपदेश देते हैं, तो वह दर्शन करने के लिए डल्ले गांव आया। आप जी के दर्शन और उपदेश के कारण बहुत प्रभावित होकर सूबे ने प्रार्थना की कि महाराज, आपके मत में हिंदू मजहब अच्छा है या मुसलमान? इसके उत्तर में गुरु जी ने यह शब्द उच्चारण किया। गुरु जी ने बताया कि राम, रहीम, अल्लाह, नारायण आदि सब नाम एक सृजनकर्ता के हैं। सब हिंदू मुसलमानों में एक वही सृजन करता है। इनमें कोई फर्क नहीं है। सब मजहब और नाम अच्छे हैं। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।